भोजन दान, अन्न दान, शिक्षा दान, नेत्र दान, जो भी आपसे हो सके, सेवा दान, किसी भी प्रकार की सेवा हो, करते रहना चाहिए। ये आपके ऐसे समय पर, विपरीत समय पर ये पुरुषार्थ, ये धर्म कार्य काम आते हैं। जब आपको लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, तब ये पुण्य बनकर, सुकृत बनकर आपके समक्ष खड़े होते हैं और आपको स्थिर बनाए रखते हैं। उन विपत्तियों में यही पुण्य आपके कार्य करते हैं। फिर वहां संबंध काम नहीं करते, वहां कृपा और आपके किए गए पुण्य कार्य काम करते हैं। इसीलिए हमारे यहां दान, पुण्य, सत्कर्म की बात निरंतर कही जाती है, कही गई है और लोग क्रियान्वित होते हैं। तो गुरुदेव को दंड मिला, 1 महीने तक सत्संग कराना पड़ेगा, 1 महीने तक निरंतर झरा भंडारा कराना पड़ेगा, कीर्तन कराना पड़ेगा, तभी इस प्रकार आपके अपराध का मार्जन होगा। कहते हैं श्यामानंद जी के गुरुदेव को ये दंड मिला, वहीं खड़े थे श्यामानंद जी। उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव का, अच्छी चीजों का अधिकारी जब शिष्य बनता है, उनकी श्रेष्ठ वस्तुओं की, उनकी श्रेष्ठता का अधिकारी बनता है, तो गुरुदेव के द्वारा यदि कोई भूल भी हो जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाए, तो उसको भी शिष्य को स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव की अच्छाइयों को शिष्य स्वीकार करता है, लेकिन कभी किसी गुरुदेव से कोई भूल हो जाए तो उसको भी स्वीकार शिष्य को करना चाहिए। और कहते श्यामानंद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव से मेरा अपराध हो गया है, तो मेरे गुरुदेव का अपराध मैं स्वीकार करता हूं। गुरुदेव ने इतनी मुझ पर कृपा की, मुझे स्वीकार किया है, उनका अच्छा तो मैंने जीवन में बहुत पाया, उनकी कृपा पाई, लेकिन आज गुरुदेव का दंड तो उसको भी मैं ही स्वीकार करूंगा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव से आदेश लिया और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए, आपको तो ये 1 महीने का कार्य मिला है, ये दंड मिला है, आपका ये दंड मैं 1 वर्ष तक स्वीकार करना चाहता हूं। मैं 1 वर्ष तक झरा भंडारा, 1 महीने तक आपका ये 1 वर्ष तक सत्संग कराना चाहता हूं, ये दंड मैं स्वीकार करना चाहता हूं। और गुरुदेव की ये कष्ट, ये दंड श्री श्यामानंद जी ने स्वीकार किया। और वहीं पर खड़े थे श्री रसिक मुरारी जी, जिन्होंने बचपन से संतों की सेवा की थी, भगवान नाम स्मरण किया था। श्यामानंद जी के गुरुदेव का कष्ट श्यामानंद जी ने लिया। श्यामानंद जी के शिष्य थे श्री रसिक मुरारी जी। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, जब आप अपने गुरुदेव का दंड ले सकते हैं, तो मैं भी तो आपका शिष्य हूं, आपका दंड मैं स्वीकार करता हूं। और हे गुरुदेव, आदेश कीजिए, आपके गुरुदेव का दंड 1 महीने का था, उसको आपने 1 वर्ष करके लिया, और मैं जीवन पर्यंत उस दंड को स्वीकार करना चाहता हूं। और रसिक मुरारी जी ने जीवन पर्यंत उस दंड को स्वीकार किया। और ये दंड कहाँ, ये तो कृपा है कि सत्संग हो, जरा भंडारा हो, कीर्तन हो, महापुरुषों का संत मिले, भक्तों का साथ मिले, इस दंड को स्वीकार किया। और जीवन पर्यंत फिर रसिक मुरारी जी ने अपने गुरु की सेवा की और उस दंड को स्वीकार किया। जीवन पर्यंत दान पुण्य करते हुए, भगवान के नाम में निष्ठ होते हुए, राधा नाम का कीर्तन करते हुए गुरु सेवा की है। और सदैव गाते रहते थे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ओ मेरे हृदय में राधा, मेरे हृदय में राधा, बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। और कहते हैं, जब रसिक मुरारी जी ने जीवन पर्यंत दंड स्वीकार की बात कही, तो आज गुरुदेव श्यामानंद जी के मुख से नहीं, रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा था रसिक मुरारी जी के लिए। आज रोम रोम आशीर्वाद दे रहा था कि धन्य है शिष्य तू, जो अपने गुरु के किए अपराध को भी स्वीकार कर रहा है।
वो अपराध नहीं, यद्यपि गुरु की आप प्रतिरूप से कृपा ही है, अदृश्य रूप से कृपा है, लेकिन गुरुदेव का आज रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है।